अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईट एंड एंजॉय न्यू व्लॉग। फिर मैं सवेरे सवेरे उठी, नमाज पढ़ी और फिर सो गई। आज संडे था, इसकी वजह से हम लोग ज्यादा सो गए आज। फिर जब उठे तो सोचा कि आज बाहर से नाश्ता मंगाते हैं। फिर सबने डिसाइड किया आज अंदरून शहर से निहारी खाएंगे। फिर हम चले गए निहारी लेने। सूरज हमारे सर पे ऐसे था जैसे आज हमारा कबाब बना देगा। अक्सर यहाँ से ही पापा हमारा नाश्ता लेके जाते हैं आंचनों का। आज सोचा अंदरून से खाते हैं निहारी। अंदरून शहर तो चादरा से बहुत दूर है। नाश्ते की खुशी में हम पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए गए। इससे थोड़ा ही आगे रावी है। आज हमारे कुछ गेस्ट भी आने हैं, जिसकी वजह से आज हमें बहुत जल्दी थी कि हम जल्दी से नाश्ता करें और फिर मेहमानों के कामों में लग जाए। ये रावी के किनारे पे खाना बदोश रहते जो कि कैमल का दूध सेल करते हैं। ए वेखो बच्ची नू, ए ते पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ नेकियां भी कमांदी है। मैनू ते डर सी ए झूटे लैंदी हुई थल्ले ही ना डिग। कि सारे भी इसकी तरफ ही देख रहे थे। आगे ये आ गया है बत्ती चौक का पार्क। यहाँ पे सुबह सुबह जाए तो बहुत मजा आता है। हम तो यहाँ पे भी अक्सर वॉक के लिए आ जाते हैं। ए बनया जे नवा पुल, जिन्हों खिंचा वाला पुल कहीदा, क्योंकि इसे खिंच खिंच के बनाया तो इसलिए इसका नाम खिंचा वाला पुल रख दिया गया। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ हो, एनू वेखो तारा नाल खिंचिया दा। लेकिन शुक्र है लाहौर की कोई ग्रेस तो निकली इस तारों वाले पुल से, सॉरी खिंचों वाले पुल से। ये है भाई हमारा मनारे पाकिस्तान। ये है हमारे लाहौर का दिल, जिसके ऊपर वाली सुई बहुत तेज है। इसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाके 5 से 10 मिनट बाद आ जाती है बादशाही मस्जिद। यहाँ पर आज रात खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस थी। इसमें दूर दराज से लोग आए हुए थे। ये बहुत अहमियत की हामिल थी। असल में 50 साल पहले आदियानों को काफिर करार दिया गया था, इसीलिए ये गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस थी। और फिर साथ थोड़ा सा आगे जाके आ जाता है हमारा दाता दरबार। पंज बख्शो फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा नाकसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। वाओ, मैं तो शेर व शायरी भी कर लेती। ये लगा हुआ है 12 रबीउल अव्वल के लिए स्टॉल। वैसे तो यहाँ की दुकानें संडे को अक्सर बंद होती हैं, लेकिन रबीउल अव्वल की वजह से यहाँ पर दुकानें संडे को भी खुली हुई थी। तो अब हम पहुंच गए हैं अंदरून में। वैसे तो रास्ते का पता ही नहीं चला, भाई भूख लगी हुई थी इसलिए पता ही नहीं चला। पता था आगे खाना लेने जा रहे हैं। जहाँ से हम निहारी लेते हैं उस शॉप का नाम वारिस निहारी हाउस। देगा दे उथे इंज बकरियां सी जिवें जान लगी है। असल में यहाँ पर बना रहे होते हैं वो निहारी। जान जाती तो सानू फ्री दी लग जाती। साथ ही इनके नान वाली शॉप भी, शॉप नहीं, ये जो नान वाला तंदूर होता है। इनके पास ताफ्तान भी होता है जो कि मीठा नान होता है, और मैंने कभी नहीं खाया। मुझे पापा ने बताया था कि होता बहुत मजे का है, भाई मैं तो मीठा खाती ही नहीं। ये है जी वारिस निहारी शॉप का बाहर वाला लोगो। साथ ही इसके ना सीटिंग एरिया भी है, जहाँ पर लोग बैठ के खा भी सकते हैं। हम नहीं, क्योंकि यहाँ पर रश होता है। ये सुबह सुबह का टाइम था इसलिए रश बहुत कम है। अगर दोपहर का टाइम आ जाए ਤੇ फिर ते इत्थे पैर रखने की जगह नहीं होती। ते वेख लो जी पापा भी लग गए हैं लाइन में वारिस निहारी हाउस की निहारी लेने के लिए, क्योंकि हमने घर जाके खानी थी। जैसे तैसे घर के पापा की बारी आई, निहारी ली और फिर हमने घर को नसीब पाई। हमारे दिल में तो था जल्दी से घर पहुंचे और ये निहारी को खा लें, क्योंकि सानू भुख लग गई सी। रस्ते इंज पिया सी जिवें सारियां ने अज इत्थों ही निहारी खानी है। एक ते रश उस दिन पैंदा जिस दिन असीं बाहर निकलना हुंदा ते सारियां नू पता चल जांदा कि असीं निकलण लगे हैं। फिर हम जाने लगे घर को जाने लगे थे। एक जगह पे रास्ते में बहुत ज्यादा रश नजर आया। असल में वहाँ पे एक शॉप का इफ्तिताह हो रहा था, तो कैमरामैन आए हुए थे। ये नाश्ते की दुकान थी। फिर हम घर रहे, निहारी को निकाला शॉपर से। शॉपर हुए, क्या याद आ गई शॉपर की। अच्छा, तो शॉपर से निकाला, फिर डोंगे में डाला। ये शॉपर चू कढ़िया नहीं कि सूजी बाजी पहले ही आके बह गए सी। कहंदे ने आके लगदा है कुछ खान वास्ते ले आए हो, मेरा हिस्सा मुझे अलग दे देना। मैं क्या आला मिर्चा खा ला, तेरे वास्ते ले आए हैं। क्या ए वाली केड़ी नई गल है, तू रोज ही मंगन आई जानी। साथ ही पापा लेके आए गरम गरम नान। हमने डाली निहारी के ऊपर रखी मिर्च, खाने के लिए लगाने के लिए नहीं। और साथ ही मम्मा ने बनाई लस्सी, नमकीन नमक वाली। फिर उसके बाद मम्मा ने मुझे डाल के दी निहारी। मैंने तो इसको नान के साथ इंजॉय करके खाया, मुझे तो बड़ा मजा आया। निहारी किस किस को पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। खाना खा के हमने निकाल लिया चिकन, क्योंकि आने थे पापा के कुछ गेस्ट के लिए बनाना था हमने खाना। सबसे पहले हमने बनाया कोरमा। इतनी देर तक कोरमा तैयार हो रहा था, उतनी देर तक मामा ने शामियों का सामान बना लिया। साथ ही मामा ने शामियां बनाना भी शुरू कर दी। शामियों में सबसे पहले दाल और चिकन को डाला, उसके बाद उसके अंदर मसाले डाल दिए, नमक और मिर्ची वगैरह। फिर कोरमा तैयार हो गया। फिर उसके बाद क्रिस्पी फ्राई चिकन की बारी आई। उसके लिए सबसे पहले चिकन को मसाला लगाया, तो मैदा लगा के फिर उसे डाल दिया ठंडे बर्फ पानी के अंदर, ताकि जो मैदा उसके ऊपर लगा हो उसकी कोटिंग उसके ऊपर डबल कर दी जाए। उससे निकाल के बाहर ठंडे पानी में से दोबारा से उसके ऊपर मैदे की कोटिंग कर देनी है। इसको अच्छे तरीके से दबा देना ताकि ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग जाए। एक एक करके सारे को लगा देना है। और फिर उसके बाद जितनी देर तक मैं ये कर रही थी उतनी देर तक मामा ने कढ़ाई में प्याज डाला, प्याज को ब्राउन किया, साथ ही जीरा डाला, दालचीनी, सब्ज इलायची, नमक और चाइनीज सॉल्ट भी डाल के सारा कुछ डाल के इसको रख दी। देर तक उसको बॉईल आया था, उतनी देर तक ये फ्राई चिकन तैयार हो गया था। और साथ ही हमने सलाद काट लिया हुआ था। मामा ने उसके अंदर चावल ऐड किए, ऐड करके तो उसको पकाना शुरू कर दिया। साइड पे वो पक रहा था, एक साइड पे क्रिस्पी फ्राई चिकन को फ्राई कर रहे थे। तो
ये हो रहा है फ्राई। इतनी देर तक ये फ्राई हो रहा था, पापा चले गए थे नान और बोतलें लेने के लिए। गैस भी हमारी बंद हो चुकी थी क्योंकि आज संडे था, संडे को हमारी गैस नहीं आती। और उतनी देर तक हमारे हो गए थे क्रिस्पी फ्राइड चिकन रेडी। क्रिस्पी फ्राइड चिकन रेडी करके हमारे चावल भी रेडी थे, साथ ही हमारा कौरमा भी रेडी था, साथ हमारे आ गए थे नान, नान के साथ साथ सलाद भी रेडी था, सलाद के साथ रायता था, और फिर उसके बाद शामियाँ भी। ये था हमारा टोटल मेन्यू आज का। फिर जैसे ही सारा कुछ तैयार हो गया, सारा खाना ड्राइंग रूम में दे दिया और टिश्यू हमारे लिए हमने ट्यूलिप का नया डब्बा मंगवाया। जैसे ही मैं टिश्यू को निकालने लगी, टिश्यू पाट गया। इसके बाद हमने ग्रीन टी थी, ग्रीन टी तो नहीं, ये मुझे पिंक टी लगती है। इसके बाद हमारा व्लॉग का 30 एंड अल्लाह हाफिज।